अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से अपडेट करना है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने मुरीद अब्बास कत्ल केस के जो अहम मुलज़िम हैं आदिल ज़मान, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता जो रोज़ इस केस की समाअत हुई और हतमी दलाइल हुए, दोनों बल्कि तीनों फरीक़ैन की तरफ से मुद्दई और मुलज़िम के वकील और प्रोसिक्यूशन के वकील की जो दलाइल हुए उनकी तरफ से, उस दौरान मैं अदालत में मौजूद रहा क्योंकि इस केस की जब से ये मामला अदालतों में आया है तब से लेके अब तक एक एक डेट पर मैं जाकर जो है वो केस की मुकम्मल तौर पर कोशिश करता हूँ कि खुद कानों से सुनूँ, आंखों से देखूँ और एक चीज़ भी मैं मिस ना करूँ, ताकि मैं एक तो हक़ाइक़ से लोगों को आगाह कर सकूँ, दूसरा पूरे पाकिस्तान से मुरीद अब्बास के जो दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारब और इस मामले में जो ज़्यादा दिलचस्पी वाले रखने वाले लोग हैं वो मुझसे अपडेट लेते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ इसके अलावा भी जब से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करूँ। सुनी सुनाई बातों पर मैं यकीन नहीं रखता और कोशिश करता हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ मैं लोगों को आगाह कर सकूँ। कल शाम में पहले तो दोपहर में जब ये दलाइल हुए तो अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और ये नहीं कहा जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब ने कि फ़ैसला कब सुनाया जाएगा। और जब ये समाअत हुई तो उस दौरान भी इनके वकील जो मुलज़िम के वकील हैं फरीद अहमद दावेल साहब, उन्होंने ज़ाहिर है उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुलज़िम बेगुनाह है और 8-10 महीने में 7-8 महीने से जेल में पड़ा हुआ है और जुल्म ज़्यादती हो गई, उसकी वहाँ मौजूदगी वाज़ेह ही नहीं हो रही, वो तो था ही नहीं, उसके साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई, मुलज़िम के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही, तो इस तरह ये कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ और मुलज़िम को छोड़ा जाए। अब हकीकत कौन नहीं जानता, पुलिस से लेके गवाह तक, गवाहों से लेके एक एक आदमी वो जानता है जो इस केस से दिलचस्पी रखता है या इस मामले को बारीक बीनी से जानता है। एक एक आदमी जानता है कि इस केस में हुआ क्या है या हो क्या रहा है। आदिल ज़मान वो है जो पिछले 4-5 साल पहले जब ये कारोबार इनका शुरू हुआ था, आतिफ ज़मान ने कभी भी किसी दोस्त को, किसी अजीज़ को, हत्ता कि मुरीद अब्बास जो मरते दम तक आतिफ ज़मान पर एतमाद करता आया, हालांकि मुरीद अब्बास को पता चल गया था कि ये 2 नंबरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तब तक भी इसको आदिल ज़मान को आतिफ ज़मान ने अपना भाई नहीं कहा बल्कि कज़न कहकर लोगों से तारुफ करवाता रहा और ये अपनी मौजूदगी इस तरह कज़न करके वो बताते रहे। तो अपने भाई भी उसने तस्लीम नहीं किया, इतना इस कदर उसने फ़राड किया, सबके साथ फ़राड किया। तो कल ये सारी चीज़ें हुई, हालांकि इसके हक़ाइक़ बिल्कुल बरअक्स हैं। लोअर कोर्ट में कभी आदिल ज़मान के वकील पेश नहीं होते तो कभी आतिफ ज़मान के वकील नहीं पेश होते, कभी मुल्ज़मान को पेश नहीं किया जाता तो कभी किसी न किसी वजह से तारीख हो जाती है। पिछले 2 माह से मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया ही नहीं गया। इससे पहले हकीकत बात तो ये है कि मुल्ज़मान के वकील जब पेश नहीं हो रहे थे, जज साहब ने तारीख पर तारीख दी, तारीख पर तारीख दी, कभी हरनिया हो जाता था तो कभी क्या हो जाता था वकील साहब को। वो वकील साहब जब, क्योंकि मैं खुद पहले लोअर कोर्ट में जहाँ ये केस की ट्रायल होता है वहाँ पेश होने के बाद फिर मैं जब हाई कोर्ट आता हूँ तो फरीद अहमद दावेल साहब वहाँ मुझे नज़र आते हैं। मेरे पास आज भी वीडियो पड़ी हुई है जिस डेट को वहाँ आतिफ ज़मान ने दरख्वास्त दी कि उनके वकील साहब को हरनिया हो गया, वो अस्पताल में दाखिल है, उस डेट को आतिफ ज़मान के वकील वहाँ पर मौजूद थे हाई कोर्ट में। वहाँ एक वकील साहब वहाँ एक किसी दूसरे वकील साहब को कह रहे थे छोड़ो यार किसी और बात पे, छोड़ो यार, अल्लाह मालिक है, अल्लाह भला करेगा। तो ये वो वकील साहब हैं और कल इन्होंने समाअत के दौरान कहा कि ये सारा तो मामला बनता ही नहीं, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो गई, वहाँ अदालत में हमें लोअर कोर्ट में दस्तावेज़ात ही नहीं दी जा रही। बहरहाल ये केस पर अदालत ने फैसला महफूज किया और उसके बाद कल शाम में शॉर्ट मैसेज के ज़रिए जिब्रान नासिर जो कि वकील हैं उनको बताया गया कि आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आज फिर मैंने सुबह, चूँकि रात हो चुकी थी कल, और फिर मैंने जाके फॉलो किया तो उसकी तफसील ये नज़र आई है। अदालत के जो तफसीली हुक्मनामा सामने आया है उसमें अदालत ने करार दिया है कि मुद्दई मुलज़िम के जो वकील हैं उन्होंने अदालत को मुतमईन किया इस हवाले से कि मुलज़िम उनका जो है वो उसके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं है। अदालत अपने हुक्मनामे में लिखती है, जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब लिखते हैं कि इस केस में मज़ीद इंक्वायरी की जा सकती है और इस मरहले में किसी मुलज़िम को जेल में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने फैसले में ये लिखा है कि केस का चूँकि ट्रायल चल रहा है और आगे जाकर इसकी ट्रायल कोर्ट ने इसका फैसला करना है, उस वक्त भी इस चीज़ का तयन हो जाएगा कि मुलज़िम गुनाहगार है या बेगुनाह है। तो अब खुद देखें, प्रोसिक्यूशन
उस प्रोसिक्यूशन के पास जो मुकम्मल शवाहिद और सबूत थे, एक पिस्तौल बंदे का इस्तेमाल हुआ, उसका लाइसेंस उसके पास से बरामद हुआ और उसके बाद 4 साल तक वो इस फ्रॉड में मुकम्मल तौर पर शामिल रहा और उसके बाद कत्ल की वारदात में दोनों में बिल्कुल साथ साथ था। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानात की रोशनी में वो आतिफ जमान के बिल्कुल साथ था। ये बात उनके वकील भी तस्लीम कर रहे हैं और उसके बावजूद अदालत की जानिब से मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये तकलीफदेह बात है और बड़ी दुखदेह बात है और बड़ी एक नाकाबिल बयान अल्फाज और कोई ऐसे अल्फाज भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरा दिन कोशिश करते हैं कि अदालतों में लोगों को हम इत्मीनान दिलाते हैं कि अदालतों से ही आपको इंसाफ मिलेगा। लोग जब ये अदालतों से मायूस हो जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये दरवाज़ा है, ये रास्ता है जहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा, चाहे वो पुलिस के सताए हों, जुल्म ज़्यादती के निशाना बनाए हो शहरी हों या हुकूमत के नाइंसाफ़ियों का शिकार शहरी हों, आवाम हों। उनको हम बताते हैं कि अदालतों में इंसाफ इस तरह होता है, इंसाफ के तकाजे इस तरह पूरे किए जाते हैं, आप यहाँ अदालतों में जाएँ आपको इंसाफ मिलेगा। अब एक सवाल उठता है कि जिन शवाहिद और जिन सबूतों की बुनियाद पर अदालत मुलजिम को जुर्म करार देते हुए, मुजरिम करार देते हुए सज़ा सुनाती है, इस केस में वही कुछ है। यानी कि आदिल जमान ने खुद भी एतराफ़ किया तफ्तीशी टीम के सामने, पिस्तौल बरामद हुआ, वो मोटरसाइकिल बरामद हुई जिस पे सफ़र किया गया, जब जो नदीम इनके गवाह थे जो बाद में जहर खा के मर गए तो वो थे। उसके बाद फिर जो गवाह थे जिन्होंने शनाख्त किया, एक तो खिज़र हयात की जब वारदात हुई, कत्ल हुआ, वहाँ पर जो गवाह थे, और साथ ही साथ उमर रिहान, और उसके बाद सबसे अहम बयान उसामा का है जो अदालत इन्हीं शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर तो मुलजिम को सजा देती है। और अदालत ने अपने फैसले में लिखा है जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब ने कि महज किसी गवाह के बयान पर मुलजिम को जेल में नहीं रखा जा सकता। तो जज साहब फिर आपके सवाल पर जो आपके हुक्मनामा है या आपका फैसला है तो उस पर तनकीद तो बनती है, उस पर सवाल तो उठते हैं, क्योंकि ये मामला किसी एक फ़र्द का नहीं है, इसमें घराने तबाह हो गए। इन मुल्ज़मान ने फ़राड किया। आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड जैसा आप देखना चाहिए था कि फैमिली के साथ ज़्यादती क्या हुई। ज़्यादती करोड़ों रुपए लोगों को खा गए दोनों भाई मिलकर, उसके बाद 2 घर उजाड़ दिए। फैमिली मुरीद अब्बास की आज भी जुल्म और ज़्यादती का शिकार है, आज भी तड़प रही है। और जितने भी मुरीद अब्बास के दोस्त थे जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे, वो आज तक केस की पैरवी करने के लिए नहीं आते। मुरीद की ज़िंदगी में सब लोग फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन आज तक कोई बंदा उसने ये नहीं पूछा पलट करके कि मुरीद अब्बास की फैमिली किस हालत में। जिन लोगों के पैसों के लिए मुरीद अब्बास ने अपनी ज़िंदगी दे दी, अपनी जान गंवा दी, वो आज तक उन्होंने पलट कर नहीं पूछा कि मुरीद अब्बास की फैमिली या इस केस की हालत है क्या। 10 महीने गुजर चुके हैं इस केस में। 10 महीने में आज तक फ़र्द जुर्मायत मुल्ज़मान के वकला और मुल्ज़मान की वजह से नहीं हो सकी, वरना 10 महीने में फ़ैसला सुना दिया जाता है। और ये वहाँ जो मजलूमियत का जो गुन गा रहे थे कि फ़र्द जुर्मायत नहीं हुई, वो इनके अपने ताख़ीरी हरबे उनकी वजह से फ़र्द जुर्मायत नहीं हो सकी। हालांकि मुद्दई तो पहले दिन से डे 1 से ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस केस का जल्द फैसला सुनाया जाए। गवाह और सबूत और शवाहिद तो अदालत में मौजूद है, और चूंकि पेश ना होने की वजह से, मुल्ज़मान और मुद्दई के वकला के पेश ना होने की वजह से केस में तो इस वजह से पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब पुलिस ने पहले एक सादा FIR काटी, जिस तरह 302 की वारदात होती है। उसके बाद पुलिस को बाद में ख्याल आया कि हाँ, इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी का वाक़या है और खौफ हरास फैला। उसके बाद सेशन अदालत ने इस केस को जो है पुलिस के जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया, मुकदमा ATC में भेजा। ATC में भेजने के बाद वहाँ मुल्ज़िम की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाती है कि ये वाक़या जो है दहशतगर्दी का नहीं है, इनफरादी पैसे का लेन देन का मामला है, इसलिए मुकदमा वापस सेशन अदालत भेजा जाए। सेशन अदालत में कुछ अर्सा चलता है, फिर ताख़ीरी हरबे मुल्ज़मान कभी पेश किए जाते हैं, नहीं किए जाते, और उसके बाद फिर VIP प्रोटोकॉल उनका जब हाईलाइट होता है मीडिया पर, तो फिर पुलिस को ख्याल आता है कि मुकदमा क्यों ना इंसाइड कर दिया जाए। इस दौरान उनके मुल्ज़मान के वकला की जानिब से मुझे ज़द्दुकोब किया जाता है, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मोबाइल फ़ोन छीना जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं। उस वक्त भी किसी को ख्याल नहीं आता और ये मुकदमा जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। जेल मुंतकिल होने के बाद मुसलसल यही ड्रामेबाजी और यही ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर केस जल्द सुनाया गया तो मुल्ज़मान को सज़ा हो जाएगी। इस तरह डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते बिल आखिर यही जाके फ़ायदा उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर उठाया। आदिल जमान की सेशन अदालत चूँकि पहले दिन से इस केस को देख रही है, तो सेशन अदालत खुद ज़मानत मुस्तरद कर चुकी है।
और ज़मानत मुस्तरद करने के बाद फिर आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं हाई कोर्ट में जाकर कि मुलज़िम बेगुनाह है और उसको उस केस में मज़ीद इसको इंक्वायरी इस केस में की जा सकती है, होनी चाहिए और इसलिए ये जेल में नहीं रह सकता। इसलिए अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकू के एवज आदिल जमान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। आप खुद देखिए कितने जुल्म और ज़्यादती की बात है। कुल तकरीबन 2-3 दिन से मुसलसल लोगों के फ़ोन आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से और वो ये समझते हैं कि मैं जो चीज़ बताऊंगा वो हकीकी और हतमी होगी और मैं यही कोशिश करता हूं कि जो हकायक हूं अदालत को आगाह करूं। हम बताते हैं कि जब गवाहों और सबूतों की रोशनी में अदालत फैसला सुनाती है और जब भी कोई मुझसे पूछता है कि यार क्या होने जा रहा है तो मैं उनको पहली फुर्सत में ये बताता हूँ कि इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी और इनमें मुल्ज़मान को सज़ा